आज की जो वीडियो है वो है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अगर ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया तो भाई इमोशन, आपकी एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग, ये सारी चीजें, दिमाग से रिलेटेड सारी चीजें, मोस्टली चीजें आप कवर कर दोगे। एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है कि अपने पात्र पर काम करो। पात्र पर काम करने में मैंने 3 चीजों को फोकस करा है, बॉडी, वॉइस और माइंड। देख लेना इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने। आज मैं जो तुम्हें समझाऊंगा, दिमाग को कैसे समझे। दिमाग को समझ जाओगे तो भाई उसको उसी तरीके से फिर तुम ट्रेंड भी कर लोगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर पर, मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। बहुत सारे स्टूडेंट का यही सवाल रहता है कि कृष्णा सर इमोशन समझाओ, नौ रस समझाओ, नौ रसा थ्योरी समझाओ। मैं हमेशा कहता हूं इमोशन ऐसी चीज नहीं है कि जो कि तुम्हें सिखाई जा सके। पहली चीज समझ लो, वहां तक पहुंचने का रास्ता बता सकता हूं मैं, लेकिन मैं कहूं कि कोई इमोशन की टैबलेट आती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो तुम सीखते हो ना क्लासेस में, हंसना, हा, रोना, ऐसे, वो फर्जी एक्टिंग है यार। वो मैं करवा सकता हूं पर वो मैं करवाऊंगा नहीं, ठीक है। बट आप ये समझो इमोशन का स्रोत कहां से है, क्योंकि इमोशन सारे तुम्हारे अंदर हैं। तो आज जो ये वीडियो लेकर आया हूं, तो भाई ये आज की जो वीडियो है वो है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अगर ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया तो भाई इमोशन, आपकी एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग, ये सारी चीजें, दिमाग से रिलेटेड सारी चीजें, मोस्टली चीजें आप कवर कर दोगे। आप मेथड एक्टिंग के पीछे भागते हो, लेकिन ये आज जो टॉपिक बता रहा हूं, ये भाई इतना बेहतरीन टॉपिक है। ये नाट्य शास्त्र से पूरा खोजा हुआ टॉपिक है जो आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है यार, कमेंट करो यार, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लगे रहना। तो भाई समझते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड है क्या। देखो, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को पहले समझते हैं। पहले अपने दिमाग को समझते हैं यार। देखो, हमारा जो दिमाग है ना, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। वो 4 घर बना दिए गए हैं एक तरीके से। जैसे हम कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें अलग अलग ड्राइव फिक्स कर लेते हैं ना, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, इस तरीके की ड्राइव हम कंप्यूटर में फिक्स कर लेते हैं। क्यों फिक्स करते हैं, पूछो क्यों, तुम्हें पता है ना। जैसे सी ड्राइव में उसकी मेन विंडो सब चीजें, मेन कंप्यूटर की जो चीजें होती है वो सी ड्राइव में पड़ी होती है, ठीक है। बाकी तुम अपने हिसाब से अलग अलग ड्राइव में तुम सेव कर सकते हो जो भी मटेरियल है। किसी ड्राइव में तुम अपना पर्सनल रख सकते हो, किसी ड्राइव में तुम अपना क्या कह सकते हैं, कोई प्रोफेशनल काम, ऑफिस का काम रख सकते हो, किसी में फैमिली फोटोज रख सकते हो। उसके बाद तुम अलग अलग एरियाज बनाते हो, ठीक है। तो वही कंप्यूटर वाला सिस्टम है। इसको अगर, क्योंकि दिमाग भी हमारा कंप्यूटर की तरह काम करता है, इसको हम समझ लेंगे। तो भाई हमारा जो दिमाग है उसने हमारी 4 ड्राइव बना रखी है, एक तरीके से 4 घर बना रखे हैं, ठीक है। एक्टिंग में 4 घर बना रखे हैं। कौन कौन से हैं? एक है मेमोरी, ठीक है, दूसरा है इंटेलिजेंस, तीसरा है इमोशन और चौथा है फिजिकल एक्टिविटी। ये 4 पिलर हैं जिन पर ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैं, क्योंकि ये बहुत लंबे टॉपिक है, लेकिन अभी मैं आपको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड ये समझा रहा हूं, उसके बाद हम आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब भाई कॉन्शियस माइंड क्या होता है? अवेयर एक्टिविटीज, मतलब सेंसेस। क्या है? सेंसेस। 5 सेंसेस के बारे में मैंने वीडियो में बताया है। कौन कौन से होते हैं? कि भाई देखना, सुनना, स्मेल, टच और टेस्ट। ये 5 सेंसेस होते हैं। मतलब बहुत सारी वर्कशॉप में आप इन सेंसेस पर काम करते रहते हो, लेकिन क्यों काम कर रहे हो ये नहीं बताते। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये ब्रिज एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो भाई कॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? ये प्रेजेंट सिचुएशन में काम करता है। क्या करता है? प्रेजेंट सिचुएशन, कहते हैं ना, चेतना, अपनी चेतना में रहो, कॉन्शियसली काम करो। किसी भी चीज को जब आप पूरे 5 सेंसेस के साथ में काम करते हो तो वो कॉन्शियस माइंड इस समय काम कर रहा होता है। जैसे अगर मैं अभी तुम्हारी वीडियो बना रहा हूं तो अभी मैं इस वीडियो में मैं कॉन्शियस माइंड के साथ में काम कर रहा हूं। अब देखो, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही मेरे इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं। कॉन्शियस माइंड में क्या है? मेरे सेंसेस इस समय काम कर रहे हैं। अवेयर एक्टिविटीज, मैं इस समय क्या एक्टिविटी कर रहा हूं मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि मैं सपने में कुछ बोल रहा हूं,
नहीं, मैं प्रेजेंट सिचुएशन में हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मुझे पता है, ठीक है, क्या पढ़ा रहा हूं ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो ये क्या है, अवेयर एक्टिविटीज प्रेजेंट सिचुएशन में, मतलब इसमें व्हेन, वेयर, व्हाई ये सब चीजें निकल के आ जाती है, ठीक है, ये सब निकल के आएंगी। लेकिन हम समझ रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास जब स्क्रिप्ट आती है तो क्या करते हो, आप स्क्रिप्ट को क्या करते हो, याद करते हो, याद करते हो, याद करते हो, रटते रहते हो, रटते रहते हो, याद करते रहते हो, याद करते रहते हो। उसके बाद फिर क्या करते हो तुम, पता है, नहीं पता कहां गलती होती है, पता है, आप जो है अपनी स्क्रिप्ट को यहां से यहां तक ट्रांसफर नहीं कर पाते। कहां नहीं कर पाते हो, अपनी स्क्रिप्ट को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में स्क्रिप्ट को ट्रांसफर नहीं कर पाते, जिस कारणवश क्या होता है कि आप जब एक्टिंग करते हो तो सिर्फ प्रेजेंट टाइम में कोई और एक्टिविटी होती ही नहीं है, सिर्फ लाइनें ही दिमाग में चलती हैं, मतलब कॉन्शियसली आप लाइनों को ही बोल रहे होते हो। समझ में आई बात, फिर से समझ लो। जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आई और आपने उस स्क्रिप्ट को रट लिया, लाइनें याद कर ली, ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसको परफॉर्म करके दिखाओ, तो आपके दिमाग में, मैं बोलता हूं ना हमेशा कि दिमाग में देखो इमेज बन रही है या फिर लाइनें चल रही हैं। तुम्हारे दिमाग में एक लाइन खत्म हुई, फिर दूसरी लाइन आ गई, फिर तीसरी लाइन आ गई। लाइनें जब तक चलती रहेंगी तब तक तुम कॉन्शियस रहकर उन लाइनों को ही बोलोगे, उसके अंदर इमोशन, इंट्यूशन, मेमोरी ये सब क्रिएट नहीं कर पाओगे, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो क्या है, वहां से कॉन्शियस रह के क्या करना पड़ता है, हमें सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करा जाता है, ठीक है। इसको मैं और ब्रीफ में अभी करता हूं। कॉन्शियस माइंड समझ में आया, प्रेजेंट सिचुएशन, वास्तविक सिचुएशन प्रेजेंट, जिसमें आपके पांचों सेंसेस काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जिसमें आपकी वो ड्राइव है, ये देखो, इसको इसको समझना थोड़ा सा, क्या करें यार, वहां ये कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, देख रहे हो यार, ठीक है, थोड़ी ध्यान से देख लेना। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जहां पर आपके इमोशन स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, मेमोरी बन रही है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कभी कभी हम जब बात कर रहे हैं तो कहीं बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में कोई मूवी देख रहे हैं, मान लो कोई सीन है मूवी का, मूवी देख रहे हैं और थॉट हमारा कहीं और चला जाता है, होता है, तुम्हारे साथ में भी होता होगा। बैठे हुए हो, तुम किसी से बात कर रहे हो, चार दोस्तों में बात कर रहे हो, और बात करते करते तुम प्रेजेंट सिचुएशन से तुम निकल कर कहीं दूसरे थॉट में चले जाते हो, मतलब दूसरी जगह पहुंच जाते हो, अपने थॉट से कहां पहुंच जाते हो, किसी भी जगह पर पहुंच जाते हो, सबकॉन्शियसली पहुंच जाते हो, जो कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। फिर तुम्हारा दोस्त कहता है, भाई सुनना तो मेरी बात, हाँ हाँ क्या कह रहा था, ऐसा हुआ है ना, होता है ना, बहुत बार होता है यार, हाँ क्या कह रहा था, हाँ यार सॉरी यार, दोबारा से कह देना यार, ध्यान नहीं दिया यार। तो वो ध्यान ना देना क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड। क्या है, सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि आप देखते हो सपने आते हैं, सपनों पे तुम्हारा कंट्रोल है क्या, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। मतलब दिमाग का ये वो वाला पार्ट है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। अब इनके ब्रिज हैं, यहां तक पहुंचा जाएगा, लेकिन ये सबकॉन्शियसली जो हो रहा है, जो आपको पता भी नहीं चल रहा है वो हो रहे हैं, वो क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। इसमें क्या है, मेमोरी। अब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि एक स्क्रिप्ट आई है जो आपने याद करी है, उसे आप अपनी मेमोरी में, अपने इमोशन में जाके देखो कि आपके जीवन में कोई घटना हुई है क्या। तो जो सबकॉन्शियसली आपके अंदर चल रहा है, फिर से समझ लो इसको, ये बेसिकली ये बात करूंगा तो मैं बात करूंगा थॉट, जो आपके दिमाग में पीछे थॉट चल रहा है। एक आगे वाला माइंड हो गया, मतलब एक आगे वाला जो फ्लर, जो कॉन्शियस होकर चीजें चल रही हैं, और एक पीछे सबकॉन्शियसली आप चीजें कर रहे हो। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूं कि आप कार चलाते हो, आप ड्राइव करते हो, ठीक है, इस एग्जांपल को अच्छे से समझो। आप ड्राइव करते हो, ठीक है, तो आप कॉन्शियस होकर ड्राइव करते हो, ठीक है, आपको पता है कि आप उस समय प्रेजेंट सिचुएशन में हो ना, आपको पता है आप गाड़ी चला रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप सपने में सो गए और गाड़ी चला रहे हो, नहीं,
लेकिन वहां पर आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों काम कर रहे होते हैं। कैसे काम कर रहे होते हैं समझो। आप जब नई नई गाड़ी चलाना सीखते हो तो क्या करते हो भाई, उसको कॉन्शियस रहकर सब इधर गियर डालते हो, उधर ये चीजें डालते हो, इधर ये देखते हो, उधर वो देखते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन धीरे धीरे वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। मतलब इस मेमोरी में, इसका जो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, मेमोरी में आपकी कोई चीज चली जाती है। अब क्या होता है, अब आप 1 साल आपने गाड़ी चला ली तो क्या होगा, आपके हाथ जो है एकदम पकड़ आ जाएगी भाई गाड़ी पर। ठीक है, अब आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपको गाड़ी चलाना आती है। उस मेमोरी में हाउ टू ड्राइव सेव है। ठीक है, नई वाली मेमोरी में नहीं थी। नई वाली मेमोरी में क्या था, कॉन्शियसली आपने उसको सीखा था, उसके बाद सबकॉन्शियसली आ गई। अब आपके पास फोन आता है, हाँ सुनो बच्चों के लिए ना डायपर लेते आना, तो कहता अब तुम्हें पता है टर्न आ गया गाड़ी का, तो हाँ ठीक है ठीक है, हाँ एक्सेल, हाँ कौन सा साइज लेकर आना है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तुम बात करते करते भी क्या कर लेते हो भाई, गाड़ी ड्राइव कर लेते हो, ब्रेकर आता है ब्रेकर का, क्योंकि वहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, फोन पर बात कर रहा है। ठीक है, एक्टिव है वो इस समय, वो फोन पे बात कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है इस समय, गाड़ी चला रहा है, पीछे वाला दिमाग गाड़ी चला रहा है। तो अब जब हम बात कर रहे हैं सबकॉन्शियस समझ में आ रहा है, अब एक तीसरी स्टेज और आती है, वो है अनकॉन्शियस माइंड। ये कौन सी माइंड है, ये वो चीज है, दिमाग का वो एरिया है जिस पर इंसान का, एक्टर का इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है। मतलब जैसे कि हार्ट बीट, अब हार्ट बीट का ये नेचुरल प्रोसेस है ना, ब्लिंकिंग, आंखों का झपकना, पलकों का झपकना, ये नेचुरल है, अनकॉन्शियसली हो रही है। ये ना सबकॉन्शियसली हो रही है, ना ये कॉन्शियस तरीके से हो रही है। मतलब आप करने के लिए ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हार्ट बीट, दिल अपने आप, दिल का काम है, वो धड़केगा ही धड़केगा। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें अनकॉन्शियसली होती हैं। अब ये जो अनकॉन्शियसली चीज है, ये एक अलग अलग अवस्था है, इसको हम कभी अगली वीडियो में समझेंगे। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, वो एक और पार्ट क्या आएगा, सुपर कॉन्शियस। ठीक है, वो भी हम अगली किसी और सेशन में समझेंगे। लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इमोशन और इंट्यूशन और मेमोरी। अब ये कैसे काम करती है इसको समझते हैं। आपको ये समझ में आया, अब हम समझते हैं, ब्रिज को समझते हैं। इस ब्रिज को कैसे क्रिएट करेंगे। इस ब्रिज में आपके पास लाइन आई, ठीक है, आपने लाइनों को रटा नहीं है, उनको समझ लिया वो लाइन कह क्या रही है, किस तरीके से कह रही है। ठीक है, अब यहां पर आपकी अपनी मेमोरी भी है और इमोशन भी है, यहां पर्सनल इमेज भी है। पर्सनल इमेज मतलब कोई मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, मेमोरी और इमोशन, इन दो टॉपिक को सबकॉन्शियस में समझ लेते हैं कि इसका ब्रिज कैसे बनाएंगे हम, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का ब्रिज कैसे बनाएंगे। जो लाइन है, आपने अच्छे से एज एन एक्टर उनको अच्छे से, आपने थिएटर में क्या करते हैं हम, लाइन को एक दिन याद करा, 2 दिन याद करा, 3 दिन याद करा, उसके बाद रिहर्सल करते रहते हैं। रिहर्सल करने के बाद भाई वो लाइनें अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और उसके बाद जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जाते ही ये एक टनल है, मान लो, है ना, ये एक टनल है। जैसे ही ये लाइनें सबकॉन्शियस में चली गई तो ये लाइनें किस में से निकलेंगी, इमोशन, ये मान लो इमोशन की हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये मेमोरी की हार्ड डिस्क है, ये एक्टिंग टूल की, एक्टिंग टूल की हार्ड डिस्क है। ऐसी अलग अलग हार्ड डिस्क होंगी सबकॉन्शियस माइंड में, जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग के दौरान आप उसी हार्ड डिस्क को भर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, कि जिससे आप जब एक्टिंग करो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में मटेरियल पड़ा हो। ठीक है, तभी आपका ये कॉन्शियस माइंड लाइनों से हट जाएगा। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या हुई, निकली भाई, यहां से इस टनल में से होती हुई निकलेंगी तो ये लाइन जिंदा हो जाएंगी।
आप समझ रहे हो, क्योंकि इन लाइनों में क्या पड़ जाएगा, इमोशन भी पड़ जाएगा, मेमोरी भी पड़ जाएंगी, ठीक है। अब अभी हम बात कर रहे हैं एक्टर के खुद के चरित्र को समझने की, फिर समझो अभी इसमें इमोशन कैसे 9 रस है, 11 रस है, भाव है, वो सब अलग अलग, ये पूरे अलग अलग चैप्टर है भाई, मेमोरी अलग चैप्टर है, एक्टिंग टूल अलग अलग है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्शियस दिमाग की अवस्था को समझने की, कैसे तुम अपने एक्टिंग को बहुत नेचुरल और फ्री करो। कारण ये है कि आप जब ये कॉन्शियस माइंड फ्री रहेगा, आगे वाला हिस्सा फ्री रहेगा, तो ही आप उतना रिलैक्स रहोगे, इजी रहोगे, कंफर्टेबल रहोगे एक्ट करते समय। दिमाग में भरी रहती है, यहां पर बुद्धि में भरी रहती है आगे लाइनें, बोल दूं एक ही बार में लाइनें, अरे नहीं होता यार ऐसे, फिर लाइनें निकलती हैं, फिर आपको लगता है कि यार मैंने गलत जगह पॉज ले लिया, ये कर लिया। एक बार सबकॉन्शियस माइंड से काम करना आ गया ना, मतलब मैं बता रहा हूँ लाखों रुपए तुम खत्म कर दोगे। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा, फैक्ट बता रहा हूँ, इतना डिटेलिंग में कोई नहीं बताएगा। तो ये लाइनें इसमें से निकली तो क्या हो गया, क्या हो गया भाई, लाइनें जिंदा हो गई, वो सीन जिंदा हो गया। अब देखो ये एक मैच्योर एक्टर है जिसने अपनी सबकॉन्शियस माइंड को, मेमोरी को, खुद की मेमोरी को, फिर से समझो, खुद के अपनी मेमोरी को अच्छे से पकड़ रखा है। मतलब उसने अपने इमोशनों को, अपनी मेमोरी को, उसके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं उनको अपने हार्ड डिस्क में सेव कर रखा है, पीछे बुद्धि में सेव कर रखा है। जब भी उसे जरूरत लगती है, लाइनें जब पढ़ता है तो वो उसे उसी सीन के हिसाब से मर्ज करके पहुंचा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो सबके जीवन में ना कुछ घटित हो रहा है और होगा और हुआ है, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन कैसे उस ब्रिज को आप एक्टिंग में यूज करोगे वो इंपॉर्टेंट गेम है ना। वो कोई बता दे, कोई समझा दे तो मजा आ जाना यार, ठीक है। तो मेमोरी, इमोशन, आप अपने जीवन की वो घटनाएं, चाहे वो एंगर हो, सैड हो, हैप्पी, वो सब अपने अंदर सेव करके रखो और उसको जब भी लाइनें आए तो उसमें मर्ज करते हुए पहुंचाओ। मतलब कॉन्शियस माइंड जो है आपका उस समय खाली रहे, इसमें लाइन ना रहे। अगर लाइन रहेंगी तो फिर सिर्फ और सिर्फ लाइन दिखाई देंगी, सब कॉन्शियस माइंड से निकले। अब देखो जो नए और पुराने एक्टर में यही होता है ना, जो नया एक्टर है उसकी ये जो टनल है ना ये खाली है, तो यहां से लाइन शुरू हुई, यहां से लाइन शुरू हुई और इस टनल में होते हुए भी लाइनें ही निकलती हैं, यहां पर लाइनें ही निकली। तो हम कहते हैं यार क्या यार लाइनें क्या बोल रहा है तू यार, और उसे समझ में नहीं आता कि वो गलती कहाँ कर रहा है। गलती ये कर रहा है उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं करा है। होप आपको ये वीडियो बहुत मजेदार लगी होगी, तो भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बाद जो मैं टॉपिक बताऊंगा वो बताऊंगा 4 पिलर ऑफ माइंड, जो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बताए थे, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, जल्दी से यार लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, शेयर करा करो, ठीक। मुझे फॉलो कर लो @Takish_22 पर बहुत मजेदार वीडियो आ रही है, @नाट्यवेद को फॉलो कर ले, ठीक है। ऐसे जुड़े रहे, राधे राधे।